आपको देखना है, दिखाई दे रहा है, तो या तो संबंधित व्यक्ति से ही बात कीजिए, और नहीं तो फिर उसको, अगर आप बात नहीं कर सकते, आपको पता है वो सुनेगा भी नहीं मेरी बात, मेरा अधिकार भी नहीं है, तो फिर आप यहीं कट कर दीजिए उसको। मेरे अंदर भी कई दोष हैं, उसके भी हैं, उसकी अपनी यात्रा, मेरी अपनी यात्रा, खत्म। नहीं तो फिर हम ज्यादा दूसरों के दोष देख के, उनकी चर्चा करके, उनकी निंदा करके अपना नुकसान ज्यादा करते हैं, और उस व्यक्ति का भी करते हैं, और किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति का भी करते हैं, तो भगवान की सृष्टि को भी हम दूषित करते हैं, तो भगवान की दृष्टि में भी अपराधी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान श्री राम कह रहे हैं, 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना। 9 सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। 9वें प्रकार की भक्ति बताई है, सब सन छल हीना। सन का मतलब है संशय, छल का मतलब छल, हीन मतलब हीन। सरल होना चाहिए व्यक्ति को, रिजु होना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा बहुत सरल होता है, किसी छोटे बच्चे को उसकी माँ ने बताया कि बाहर वाले कोई चीज खाने के लिए दें तो कभी मत लेना। फिर पड़ोसन आई, उसने बच्चे को प्रसाद दिया कि लो बेटा प्रसाद है, खा लो। तो बच्चा बोलता नहीं, मम्मा ने मना किया है कि कोई भी चीज दे तो नहीं खाना। तो ये क्या है, बच्चे की सरलता। और हम उस बच्चे को फिर पिटाई करते हैं कि ऐसे थोड़ी बताना था उसको, ऐसे बताना चाहिए था, मुझे तो भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो हम छल सिखा रहे हैं बच्चे को। बच्चा तो सरल होता है, और हम सब वही बच्चे हैं, बड़े हो गए, किसी ने सिखा दिया हमारे को। अर्जुन बहुत सरल हृदय हैं, जो उनके मन में प्रश्न आता है वो अपने गुरु के समक्ष रख देते हैं, इसलिए अर्जुन को ज्ञान हो गया। और हम अपने गुरु के सामने अपने हृदय को नहीं खोलते हैं, अपने दोष नहीं बताते हैं, इसलिए समर्थ गुरुओं के पास रह करके भी हम दोष रहित नहीं हो पाते। इसलिए कहा जाता है लोक में कि डॉक्टर के सामने और अपने गुरु के सामने कभी अपना कोई दोष नहीं छिपाना चाहिए। डॉक्टर के पास गया रोगी, वैद्य के पास गया, डॉक्टरों के पास तो खैर आजकल नहीं ही जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहे वास्तव में, वो एक षड्यंत्र हो गया वहां पर। लेकिन किसी वैद्य के पास गए और आपने अपना रोग बताया नहीं, तो वो ठीक कैसे करेगा? तो वहां तो जाके बताना चाहिए ना, जैसी स्थिति है वैसे ही बतानी चाहिए, तो ठीक कर देगा वो। ऐसे ही गुरुजनों के पास जाकर के अपने आप को डिप्लोमेटिक नहीं बनाना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही बताना चाहिए। तो फिर गुरु का इतना विराट हृदय होता है कि वो हमारे दोषों को हटा भी देते हैं और हमारे से घृणा भी नहीं करते हैं, प्रीति भी करते हैं। और ये हमने बहुत नजदीक से अपने परम पूज्य गुरुदेव में देखा है। श्रद्धेय गुरुदेव, मतलब कई बार तो हमें इसलिए कष्ट होता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ, बहुत बार करती हूँ त्रुटियां, और फिर जितनी त्रुटि करें गुरुजी समझा करके उतनी ही प्रीति करते हैं, तो फिर और ज्यादा कष्ट होता है ना भाई। हमारी त्रुटि देख के पिटाई कर दें तो फिर तो ठीक है, बात बराबर हो गई, और पिटाई ना करके अपना प्रेम उतना ही बनाए रखें तो फिर व्यक्ति को लगता है कि भाई फिर तो हटाना चाहिए इस दोष को। तो ऐसे तो माता पिता भी करते हैं, ऐसे गुरुजन भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हम रिजु होते हैं। और यदि हम अपने दोषों को छिपाएं उनसे तो पता तो लग ही जाता है, तो पर हमारा दोष हटेगा नहीं। तो यहाँ पर श्री राम बता रहे हैं सरल, 9 सरल सब संछल हीना, सब संशय और छल से रहित होना चाहिए व्यक्ति को। एक तो संशय, डाउट नहीं करना चाहिए, माता पिता के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, गुरुजनों के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे गीता में कहा है। हम आ तो गए यहाँ योग सीखने के लिए, योग से कुछ होगा या नहीं होगा,
जैसे बता रहे हैं ऐसे होगा कि नहीं होगा, इससे हमारे घर के भी सारे, योग की सेवा करने से घर के सारे दुख दूर होंगे नहीं होंगे, योग की सेवा में लगें या ना लगें, यहाँ सीख के जाने के बाद योग कक्षा निरंतर लगाएं या ना लगाएं, ट्रेनिंग तो हो ही गई, सर्टिफिकेट तो मिल ही गई, तो ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए। और छल तो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम छल करते हैं तो वो दूसरों के साथ नहीं करते, अपनी ही आत्मा के साथ छल करते हैं, और फिर वो तो सारी जो अच्छाइयां आने का जो दरवाजा था ना वो बंद कर देते हैं हम छल करते ही। जैसे ये दरवाजा है, इसको यदि हम बंद कर दें तो आप अंदर कैसे आएंगे, नहीं आ सकते। तो छल करते ही अच्छाइयों का दरवाजा बंद। तो कभी भी किसी के साथ भी छल नहीं करना। दूसरा करे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है हमारा, वो नुकसान भुगतना अच्छा है, लेकिन किसी के साथ छल कपट करना अपने लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए श्री राम कह रहे हैं हर समय आपको संशय से हीन, छल से हीन, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, सदा मम भरोसे, भगवान के भरोसे। व्यक्ति को किसी न किसी पे तो भरोसा करना ही होता है, तो कभी अपने छल के ऊपर करता है, कभी अपने अहंकार पे करता है, कभी अपने धन के ऊपर भरोसा करता है, कभी पद के ऊपर भरोसा करता है। तो ये सारी तो चीजें नष्ट होने वाली, कभी भी नष्ट हो सकती हैं, लेकिन भगवान का भरोसा ऐसा है जो कभी भी धोखा नहीं देता है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भगवान का भरोसा या गुरु का भरोसा कभी भी हमें दुखी नहीं कर सकता है, वो हमेशा ही भरोसा करने के योग्य है। तो गुरु के ऊपर भरोसा करना चाहिए, शास्त्र पे भरोसा करना चाहिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और उसके भरोसे रह करके अपने हिय माने हृदय में हर्ष ना देना, ना तो हर्षित होना चाहिए, ना तो कभी दीनहीन बनना चाहिए। दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है। हर्षित का मतलब है इतराना नहीं चाहिए, प्रसन्न तो रहना ही चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हर्ष का ये अर्थ है, जब अच्छाई आती है, हमारे पास कुछ हमें उपलब्ध होता है, तो हम अहंकार करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अवसर मिला यहाँ गुरु के घर में आने का, और दूसरी बहनों को अवसर नहीं मिला अभी, या तो अभी उनकी 6 महीने की क्लास नहीं लगी थी, या तो उनकी कक्षा में आपसे कम लोग आते थे। हमने कहा 50 लोग या 30 लोग जिनकी कक्षा में आते हैं, उन बहनों को पहले बुलाया हमने। तो हो सकता है किसी की कक्षा में 20 लोग आते थे, उसको आने का अवसर नहीं मिला अभी, फिर आप वहां जाकर के अहंकार दिखाएं, देखो मेरी कक्षा में 100 आते थे ना, इसलिए मैं तो वहां पर गई, और वहां मेरे को तो मंच पे भी बुलाया, और गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया, और ये मेरी फोटो भी है। तो ये क्या है? तो ये ठीक नहीं है। जो भगवान के भरोसे हैं, गुरु के भरोसे हैं, तो हिय में ना तो अहंकार होना चाहिए और ना तो दीनता आनी चाहिए, दीनता भी नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो किसी की कक्षा में 100 या 100 से अधिक भाई बहन आते हैं, तो उनको यहाँ पर मंच पे बुला के आशीर्वाद मिलता है, ताकि और सब भाई बहनों को भी प्रेरणा मिले, भाई हम भी इतनी अच्छी कक्षा चलाएं कि हमारे पास भी ज्यादा भाई बहन आए, ताकि हम ज्यादा सेवा कर सकें। बस इतना भाव होता है। और किसी का नंबर आया नहीं, यहाँ पर 7 2 बहनें आई थी, एक को मंच पे बुला लिया, एक को नहीं बुलाया, तो फिर वो तो रोने लगी, इतनी दूर आए मेरा नंबर नहीं आया। तो ऐसा दीनता का भाव भी नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं आया तो अगली बार आएगा। तो जो मंच पे गई है वो भी मेरी बहन है, जिसको सम्मान मिल रहा है तो वो पूरे जिले का ही है, वो पूरी महिला पतंजलि योग समिति का है। आपको ये देखना है कि किसी एक बहन को भी यदि सम्मान मिलता है तो वो सम्मान पूरी महिला पतंजलि योग समिति का ही सम्मान है। इसलिए एक का हो तो भी खुशी रहना चाहिए।
तो ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने बताई। और भागवत पुराण में जो है वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करना, जैसे आप अभी श्रवण कर रहे हैं, इसको भी भक्ति बताया भागवत पुराण में। लेकिन श्रवण कैसे करना चाहिए? परीक्षित की तरह। उन्होंने 7 दिन कथा सुनी और 7वें दिन तो जन्म मरण से मुक्त हो गई, ऐसा सुनना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इतने अच्छे से सुनना कि क्या क्या सुना है उसको कम से कम आप अपने डायरी में 100 शब्दों में लिखना। ये रात के लिए आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट आपके लिए। और दूसरा है कीर्तनम। कीर्तन करें तो कैसे करना चाहिए? शुकदेव की तरह से, गर्भावस्था से ही भगवान का भजन कीर्तन करते हुए पैदा हुए। तीसरा है स्मरणम। भगवान को स्मरण करें तो कष्ट आने पर स्मरण ना करें, बल्कि प्रहलाद भक्त की तरह असुर कुल में पैदा होकर के भी रात दिन भगवान का ही स्मरण करते रहते थे, इसलिए अग्नि भी उनको जला नहीं पाई। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना, सब काम करते हुए। पाद सेवनम। लक्ष्मी माता का चित्र देखा होगा आपने, विष्णु भगवान के चरण दबाती रहती हैं। तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के बिना संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी वो भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती हैं। तो कितना भी अपने को ऐश्वर्य मिले तो भी हमेशा सेवा का भाव बनाए रखना। आप में से बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बहुत अच्छे घर परिवार से हैं, जिनके घर में नौकर चाकर हैं, जिनके पति बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में भी हैं, जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, नॉलेज है, लेकिन फिर भी सेवा में लगी हुई हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर कहा पाद सेवनम, अपने गुरु के या भगवान के चरणों की सेवा करना। माता लक्ष्मी की तरह बहुत उपलब्धि होने पर भी घमंड न करना। अर्चनम, अर्चन कहते हैं जो पृथु राजा ने किया। इनके पिता तो असुर थे, बहुत आतताई थे, लेकिन पृथु राजा इतने ज्यादा सेवा करने के स्वभाव वाले थे, इतने महात्मा थे, उन्होंने बहुत धरती माता की सेवा की। उन्होंने बहुत अपनी अच्छाइयों का विस्तार किया। इसलिए संस्कृत में तो एक धातु ही बना दी पाणिनि ऋषि ने, पृथु विस्तारे। पृथु का मतलब होता है विस्तार, और इसलिए उस पृथु के नाम पे ही जो वसुंधरा है, धरती है, उसको पृथ्वी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छाइयों का, जैसे आज परम पूज्य गुरुदेव योग का पूरी पृथ्वी पे विस्तार कर रहे हैं, ऐसे पृथु राजा ने भगवान का अर्चन किया। जहां जहां वो सेवा करते थे उनको लगता था मैं भगवान की ही पूजा करता हूं। तो ये है अर्चनम। जैसे आप भी अर्चन कर रहे हैं, पहले खुद योग किया, फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी परिवार वालों को सिखाया, फिर अपने घर से बाहर निकल करके आप में से ऐसी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने एक एक बहन ने हजारों हजारों लोगों को योग सिखाया है। आप सोचो, आपने हजारों लोगों के जीवन में खुशियां भर दी, उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सहज से हो गया गुरु कृपा से। वंदनम, अक्रूर जी की तरह से। अक्रूर जी हमेशा भगवान का वंदन करते रहते थे, जो उनको प्राप्त हो भगवान की कृपा, जो कुछ लॉस हो गया भगवान की कृपा, तो वंदन में लगे रहते थे। दास्यम, दासता का भाव है, हनुमान जी से सीखे हम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। बहुत सारे गुण सिद्धियां हैं उनके पास, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, व्याकरण पढ़े हुए हैं, बलवान हैं, लेकिन फिर भी हमेशा सिर झुका के रहते हैं श्री राम के सामने। तो ये दासता का भाव हनुमान जी से सीख सकते हैं। साख्यम, सखा का भाव, भगवान को अपने मित्र जैसे देखना, कितनी बढ़िया स्थिति है। किसी का कोई प्रधानमंत्री मित्र बन जाए तो वो आदमी कितना खुश रहता है। ऐसे भगवान को ही अपना सखा बना लेना, मित्र बना लेना, भगवती को अपना मित्र बना लेना, तो ये सीख सकते हैं अर्जुन से।
अर्जुन भगवान कृष्ण को सखा के रूप में देखते थे। आत्मनिवेदनम ये बलि राजा से सीखें। बलि के पास वो इतना ज्यादा पुण्यों से उन्होंने अपने जीवन को भर लिया था कि भगवान विष्णु को भी याचक बन के आना पड़ा उनके सामने। सब तो भगवान के सामने याचना करने के लिए जाते हैं, और स्वयं भगवान विष्णु किसके सामने याचना करने के लिए आए? बलि राजा के पास। और उन्होंने पहचान भी लिया कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। जब उन्होंने 3 कदम जमीन उनसे दान मांगी तो उनके गुरु ने, शुक्राचार्य ने पहचान लिया। बोले ये कोई सामान्य कोई ब्रह्मचारी नहीं है, आप इनको वो मत दो, संकल्प मत करो। उन्होंने कहा कि मैंने भी पहचान लिया है, ये कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, मुझे भी पता है ये विष्णु है, लेकिन देखो मेरा सौभाग्य कि आज साक्षात विष्णु मेरे सामने कटोरा लेके खड़े हैं, और आज यदि मैं ना दूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं दूंगा, ये जो मांगेंगे सो दूंगा। तो ये भी भक्त की कितनी बड़ी शान है। तो 1 कदम में जमीन पूरी नाप दी, 1 में पूरा अंतरिक्ष लोक नाप दिया। बोले तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो उन्होंने अपना सिर झुका दिया, बोले यहाँ रखो। और वो सिर पे पैर रखते ही पाताल लोक में चला गया बलि राजा। तो भगवान भी साथ ही चले गए, भगवान जी को भी लेके गए पाताल लोक में। तो आत्मनिवेदन, अपने आप को ही निवेदित कर देना। चलो हमारे पास भगवान को देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, सोना चांदी की मूर्ति नहीं है, डायमंड का मंदिर बनाने के लिए हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना आपा तो है। अपनी भावनाएं, अपना हृदय तो अर्पित कर सकते हैं गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में। अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपना शरीर, उससे तो सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी को ही कहा है यहाँ पर 9वीं भक्ति, आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही निवेदित कर देना। और ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति की मैंने आपसे चर्चा की। पहले हम इस भक्ति से युक्त अपने चित्त को करें और फिर सेवा में लगें। गुरु की सेवा, संगठन की सेवा, योग की सेवा, देश की सेवा, परिवार की सेवा, अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। सुबह से शाम तक शरीर से सेवा, मन से सेवा, भावनाओं से सेवा, जो भी हमारे अस्तित्व में हमें साधन मिले हैं, 11 इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब सेवा में अर्पित करना। आप अपने घर परिवार के भी, बच्चों की भी जब कोई कार्य करते हैं तो उसको भी हम सेवा बना सकते हैं, वैसी भावना करें तो। और वो बनाना ही है, क्योंकि यदि हमने पार्ट टाइम सेवा का कर लिया तो फिर सेवा के लिए बहुत कम टाइम बचा हमारे पास, 1-2 घंटे ही बचे। हम 1-2 घंटा पूजा करें और 22 घंटे ना करें तो 2 घंटे तो बहुत कम है। फिर 1-2 घंटा सेवा करें और 22 घंटे ना करें तो फिर सेवा बहुत हल्की हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो कुछ भी करें 24 घंटे में वो सब कुछ ही हमारी सेवा बन जाए, सब कुछ ही हमारी पूजा बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा हमें अपने गुरु से सीखना है। ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति को केंद्र में रखते हुए फिर हम जो कुछ भी करें संगठन में और अपने घर परिवार में, वो सब हमारी पूजा ही बन जाएगी। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या है? सेवा। वो सब क्या है? भक्ति। वो सोते हैं वो भी क्या है? भक्ति। तो हमारा भी ऐसे बन सकता है। आप खाना खाएं वो भी क्या बन जाएगा? भक्ति, सेवा। अभी आप यहाँ बैठे हैं, ये क्या है? भक्ति है या सेवा है? ये क्या है? दोनों हैं। क्योंकि आप गुरु ने जिन भाई बहनों को भेजा उनकी बात को सुन रहे हैं, तो ये भी गुरु की भक्ति ही है, ये भी गुरु की सेवा ही है। और फिर जो यहाँ सुना वैसे ही करना, वो भी गुरु की सेवा ही है, वो भी गुरु की भक्ति ही है। और माता पिता गुरु साक्षात भगवान के ही सगुण साकार रूप होते हैं, तो ये भगवान की भी भक्ति है। ऐसे सोच के अपने आप को रिलैक्स रखना। तो इसके बाद
हमें कैसे सेवा करनी है, तो ये अगला मेरा जो चैप्टर है इसकी हम कल चर्चा करेंगे। गुरु की क्या महिमा है, सेवा की क्या महिमा है, क्योंकि हम सब गुरु के द्वार पे आए हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि वास्तव में गुरु की महिमा को कोई जान नहीं सकता। हम कैसे जानेंगे गुरु की महिमा को? गुरु की महिमा गुरु ही जाने, गुरु की महिमा कोई ना जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। तो हाँ, गुरु को गुरु बन के ही जाना जा सकता है, हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन तो भी जितना हमें समझ में आता है उतना हम जीने का प्रयास करें अपने गुरु के आचरण से, व्यवहार से। जितना हम अपनी अल्प बुद्धि से समझते हैं तो उसकी हम कल चर्चा करेंगे। और जो हम सेवा करते हैं, सेवा का भी पूरा पूरा रहस्य या मर्म तो हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि पूरी सेवा के बारे में तो कोई योगी जन ही जान सकते हैं। पर जितना हमने अपने गुरुओं से सुना सेवा की महिमा, सेवा से क्या मिलेगा हमें, क्योंकि यदि व्यक्ति को कुछ भी कहीं मिलता नहीं है तो वो कर्म व्यक्ति करता नहीं है। आप योग कक्षा लगाते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, योग की सेवा करते हैं, आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मिलता है, एक बहन कह रही है अनुभव मिलता है, और क्या मिलता है? आनंद मिलता है, आत्म शांति मिलती है, और क्या मिलता है? बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, सम्मान मिलता है, और क्या मिलता है? आत्म संतोष, खुशी मिलती है, अनुभूति मिलती, कितनी चीजें मिलती हैं। देखो, मैंने तो ऐसे सोचा था आप बोलेंगे कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिले तो व्यक्ति करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलता है। अब अलग अलग अनुभव हैं भाई। जिसको ये लगता है सम्मान मिलता है, कितना, घर में कोई पूछता नहीं था, 20 घंटे काम करते थे, कोई नहीं पूछता था, कोई सम्मान नहीं करता था। बाहर जाके 2 घंटे सेवा करते हैं, कितने लोग सम्मान करते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं, तालियां बजाते हैं, पुष्प गुच्छ देते हैं, माला पहनाते हैं, कितना सम्मान है। किसी को खुशी मिल रही है, तृप्ति मिल रही है, तो कुछ ना कुछ मिलता है तो ही व्यक्ति करता है। तो हमारी सेवा की क्या महिमा है? सेवा से पुण्य का अर्जन होता है, पुण्य मिलते हैं। और पुण्य ऐसी संपदा है जो इस लोक में भी सुख देती है, परलोक में भी सुख देती है। क्योंकि कमाई कैसी करनी चाहिए व्यक्ति को? रुपए पैसे की कमाई इस लोक में तो सुख देती है, लेकिन परलोक में साथ नहीं जाती, तो थोड़ी हल्की है। रुपए पैसे की कमाई अच्छी है, लेकिन यहाँ सुख देती, आगे नहीं जाती है। लेकिन सेवा करके जो पुण्य कमा रहे हैं वो इस लोक में भी सुख देते हैं और मरने के बाद परलोक में भी साथ जाते हैं। तो ये ज्यादा बड़ी संपदा है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे।